देखिए, जातियों की बात जहां तक आती है, वैसे जनगणना तो केंद्र का डोमेन बनता है, लेकिन राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपना डेटा कलेक्शन करने का सबका काम है। लेकिन जहां तक जनगणना की बात आती है, जातियों की बात आती है, तो हमें याद आता है आर्टिकल 15, जहां से ये विवाद शुरू होता है, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4). तो आर्टिकल 15 जो उस समय ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 हुआ करता था, उस समय बाबा साहब अंबेडकर के सामने ये बात आई कि जातियों को रिजर्वेशन में रख दिया जाए। तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया था और उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक अनुसूची बनाएंगे, उस अनुसूची का एक आयोग होगा, वो आयोग ये तय करेगा कि किस किस क्राइटेरिया के आधार पर कौन सी जातियां ऐसी हैं जो अभी मार्जिन पर हैं, और उन जातियों को अपग्रेड करने के लिए, समाज में सही स्थान देने के लिए उनको ऊपर लाना है और उनको रिजर्वेशन का लाभ देना है। इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह कहा था कि जाति नहीं लिखी जाएगी, शेड्यूल बनेगा। और इसीलिए वो जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि शेड्यूल बनाया जाएगा और उसके लिए, शेड्यूल के लिए एक कमीशन बना होगा। फिर आर्टिकल 335 उसमें जोड़ दिया गया और आर्टिकल 335 में यह कह दिया गया कि राष्ट्र की एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमको करनी है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि जातियों को बाहर दोबारा लाना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को सही से सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए 1951 में जब ये जाति जनगणना का नंबर आया, तो माननीय गृह मंत्री जी ने उस समय उसको डिनाई कर दिया था, क्योंकि ये जो हमारी समस्या है भारत की, चाहे वो मुगलों के टाइम की हो, चाहे वो अंग्रेजों के टाइम की हो, जातियों के साथ उन्होंने ये गेम किया था। इसीलिए वो जाति जनगणना और जातियों पर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारा काम था कि हम जातियों से परे उठकर एक राष्ट्र की बात करें, लेकिन जो पिछड़ा तबका है उसको ऊपर लाने के लिए हम ये एक वो शेड्यूल बना दें, उस शेड्यूल की एक क्राइटेरिया हो, उस क्राइटेरिया में जो आएगा, जो भी आएगा। इसीलिए जातियां, आपने देखा होगा कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का जो बॉक्स है, उस बॉक्स में आती जाती रहती हैं। कभी जब कमीशन रिकमेंड करता है तो कभी कोई जाति एससी हो जाती है, तो कभी कोई जाति ओबीसी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्राइटेरिया में फिट बैठेगा तो आएगा, नहीं बैठेगा तो नहीं आएगा। राज्य सरकारें या केंद्र सरकार को जाति आधार पर रिजर्वेशन का भी अधिकार नहीं है। ये बात आपको याद होगा, जाट आरक्षण में जिस समय जाट आरक्षण सरकार ने सीधा कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाट आरक्षण आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्राइटेरिया तय करने का काम केवल और केवल कमीशन का है। जब तक कमीशन अपने क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरता, तब तक किसी भी जाति को डायरेक्टली आप टच नहीं कर सकते। और वो आरक्षण जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि जातीय आरक्षण की बजाय डेटा ये कलेक्ट करने की मतलब इंटेंशन होना चाहिए कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनको उस क्राइटेरिया में जो कमीशन तय करे, ना कि सरकार तय करे। और कमीशन अगर उस पर डेटा कलेक्ट करता है तो समझ में आता है कि भाई कमीशन का अपना काम है, कमीशन का ये रोल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था कि कमीशन तय करेगा कि किसको ऊपर लाना है और कौन पीछे रह गया है। लेकिन सरकारें जब इसमें इन्वॉल्व होती, जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार इन्वॉल्व हो गई थी, तो फिर ये समस्याएं कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल मैंडेट के विरुद्ध जाती हैं। जो मुझे अभी तक समझ में आया, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। मतलब इसको चैलेंज किया जा सकता है, जातिगत जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले और आते रहे हैं। आपको याद होगा कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, प्रमोशनल रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आपके पास जब तक डेटा कलेक्शन नहीं है, तब तक आप उसको ये प्रमोट नहीं कर सकते। पहले डेटा कलेक्ट करिए कि उनका प्रतिनिधित्व कितना है, कितना होना चाहिए, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, और सामाजिक रूप से कितने % पिछड़े हैं। तो मुझे लगता है कि डेटा कलेक्शन करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको जाति नाम देने में समस्या आ जाती है, क्योंकि ये ओरिजिनली हम जातियां समाप्त करना हमारा उद्देश्य है, जातियों को बढ़ावा देकर स्थापित या प्रतिष्ठित करना नहीं है।